साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 28 जून को आयोजित हुई वनपाल परीक्षा की ऑफिशियली आंसर की जारी हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आरएसएसबी बोर्ड की ऑफिशियली आंसर की से मिलान करके कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऑफिशियली आंसर की से मिलान करने के बाद आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जब आपने पेपर दिया है आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे ये भी आपको मालूम है, पेपर का लेवल भी आपको मालूम है और आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप अगर हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे तो हम आप सभी के एनालिसिस के आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर विचार कर सकते हैं। ऐसे तो हवाबाजी करने से मतलब नहीं है। तो इसलिए एक बार ऑफिशियली आंसर की से मिलान करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी से। अब ऑफिशियली आंसर की से मिलान कैसे करना पहले मैं वो बता देता हूं और उसके बाद ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग 100 के 100 क्वेश्चन की आंसर मैं बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और पेपर और आंसर की दोनों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखो, आपको जो अभी आरएसएसबी बोर्ड की वेबसाइट पर जो आंसर की जारी हुई है उससे डायरेक्ट आपके पास जो पेपर है उससे मिलान नहीं करना है, वो तरीका गलत है। क्योंकि आपको मालूम है हर पेपर में 12 सेट बनते हैं, तो जो बोर्ड की वेबसाइट पर आंसर की अपलोड की गई है उन 12 में से एक ही सेट है जो कि उस आंसर की से मैच होगी, बाकी क्वेश्चन आगे पीछे का क्रम है। तो आपको क्या करना है, या तो आप एक साइड हमारा वीडियो ओपन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आंसर बता रहा हूं वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं, और दूसरी साइड आप अपना पेपर और ओमार शीट अपने पास रखिए जो कार्बन कॉपी है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको जो करवा रहा हूं, क्योंकि ये मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रहा हूं, जैसे कि ये समयुग्मजी प्रभावी लंबा पादप वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे इसका राइट आंसर सी है तो आपके पास जो पेपर है उसमें पहले का सी डायरेक्ट मत कर लेना। आपको सबसे पहले ये चेक करना है ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो पहले नंबर का है वो क्वेश्चन आपके पास जो पेपर है उसमें कौन से नंबर पर है। माना कि उसमें वो क्वेश्चन 34 नंबर पर मिलता है, तो 34 नंबर पर मिलने के बाद भी ऑप्शन भी आपको चेक करना है। जैसे कि इसका राइट आंसर मैंने कहा सी है 1:1, तो आपको ऑप्शन में देखना है कि 1:1 वाला ऑप्शन कौन से नंबर पर है। हो सकता है वो डी भी हो, तो फिर आपका माना कि वो डी ऑप्शन होता है 1:1, तो फिर आपका 34 का आंसर हो जाएगा डी। इस तरह से आपको पर क्वेश्चन को मिलान करना है। इसलिए अगर जिन भी साथियों को ऑफिशियली आंसर की मास्टर पेपर मोबाइल में डाउनलोड करके फिर एक बार ऑफिशियली आंसर की देखना, मास्टर पेपर देखना, फिर आपके पास जो पेपर है वो देखना, फिर कार्बन कॉपी देखना, इससे ज़्यादा आपको परेशानी ना हो, इसलिए आप एक साइड हमारा वीडियो भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं और जो आंसर बता रहा हूं वो ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। और ये जो पेपर है ये भी वो मास्टर पेपर ही है जो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जैसे कि आप एक साइड हमारा वीडियो ओपन कर लीजिए और दूसरी साइड आप आराम से अपनी कार्बन कॉपी और जो आपके पास पेपर है जो आपने एग्जाम में दिया, एग्जाम हॉल में आपको मिला था, वो पेपर से आपको मैच करना है। पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है और फिर उसके ऑप्शन चेक करने, उसके बाद आप कार्बन कॉपी से मिलान करोगे। तो इस तरह से आशा करता हूं आप समझ गए होंगे आंसर की को किस तरह से मिलान करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं 100 के 100 प्रश्नों की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, और पेपर और आंसर की दोनों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह आरएसएसबी बोर्ड की कोई भी भर्ती परीक्षा हो सभी की ऑफिशियल आंसर की आने के बाद उसकी पेपर सॉल्यूशन भी करवाई जाती है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको 2024, 2025 और 2026 में आज की डेट तक जितनी भी ऑफिशियली आंसर की जारी हुई है उन सभी से मिलान करके आपके सामने मैंने वीडियो पेश कर दिए हैं। अब वो प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं। जिन भी साथियों को पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हैं तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताना कि ऑफिशियली आंसर की से मिलान करने के बाद आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, एक समयुग्मजी प्रभावी लंबा पादप एक समयुग्मजी अप्रभावी बोने पादप के साथ क्रॉस कराया जाता है। F1 पीढ़ी के पौधों में सवनिषेचन कराया जाता है जिससे F2 पीढ़ी उत्पन्न होती है। F2 पीढ़ी में समयुग्मजी प्रभावी वेष्टियों और समयुग्मजी अप्रभावी वेष्टियों का जीन प्रारूपी अनुपात क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1:1, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता भारत में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा आपकी जो विशेषता है यह भारत में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं जो भी आंसर बता रहा हूं ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 8 वस्तुएं बेचने से एक विक्रेता को एक वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, उसके लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसमें आपका 14 से 2/7% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में एक साइड पद है और दूसरी साइड भूमिका है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। राज्यपाल में आपका हो जाएगा राज्य का संवैधानिक प्रमुख, मुख्यमंत्री में हो जाएगा राज्य का राजनीतिक प्रमुख, मुख्य सचिव में हो जाएगा राज्य सिविल सेवाओं के प्रमुख, और जिला कलेक्टर में हो जाएगा जिले के प्रशासनिक प्रमुख। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 2025 मुख्य रूप से किस संस्थान की शक्तियों का विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम को विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय रूप से संरक्षित टिकट वाले स्मारक में वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए? तो सर्वाधिक घरेलू पर्यटक चित्तौड़गढ़ किले में आए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन श्रेणियों को पहचानिए जिनमें राजस्थान में लोक संगीत को विभाजित किया गया है। तो राजस्थान में लोक संगीत को जो विभाजित किया गया है उसमें गीत जो सामंती वातावरण में विकसित हुए, ये सही है। ऐसे गाने जिनमें क्षेत्रीय खासियतों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये भी सही है। पारंपरिक शास्त्रीय संगीत, ये गलत है। अलग अलग अवसरों पर लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत, ये भी सही है। ए बी डी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना सन सिटी जोधपुर को पीने का पानी प्रदान करती है? तो इसमें आपका राजीव गांधी लिफ्ट कैनल है, ये जोधपुर को पीने का पानी प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्रमशः किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो पाचन के बाद प्रोटीन आपके एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट आपके ये ग्लूकोज वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको आरएसएसबी बोर्ड की हर भर्ती परीक्षा की ऑफिशियली आंसर की आने के बाद ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग पेपर सॉल्यूशन भी करवाई जाती है। 2024, 25 और 26 तक के सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, A/B 1:2 है, B/C 3/4 है, C/D 5/6 है और D/E 7/8 है। तो A/E क्या होगा? 35/128। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है, भारत का लक्ष्य 2030 तक सालाना 50 लाख मीट्रिक टन रहित हाइड्रोजन का उत्पादन करना, ये बात सही है। दूसरा, राजस्थान को उसकी उच्च सौर ऊर्जा क्षमता के कारण एक संभावित हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में पहचाना गया, ये भी सही है। तीसरा, इस मिशन में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए SIGHT कार्यक्रम शामिल है, ये भी सही है। चौथा है, 2026 तक भारत के सभी घरों में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करना अनिवार्य है, ये गलत है। तो A, B, C तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वक्र निम्नलिखित तंत्र का एक भाग है। तो वक्र मनुष्य में आपके उत्सर्जन का भाग है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर की PDF और मास्टर पेपर दोनों की PDF और आंसर की PDF ये आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राधिकरण पंचायती राज संस्थानों के खातों का लेखा परीक्षण करता है? तो इसमें भारत का CAG है, वो आपके पंचायती राज संस्थानों के खातों का लेखा परीक्षण करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा निकाय किसी राज्य में पंचायतों को वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा राज्य वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 के अंत में चर्चा में आई PM विद्या लक्ष्मी योजना मुख्य रूप से किसके लिए? तो PM विद्या लक्ष्मी योजना है, यह आपके उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता के लिए है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक साइड शासक है और दूसरी साइड राजवंश से, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। महाराणा प्रताप में आपके हो जाएंगे गुहिल राजवंश,
पृथ्वीराज तृतीय में आपका हो जाएंगे शाकंभरी का चौहान राजवंश। मिर्जा राजा जयसिंह में आपके हो जाएंगे कछुआ राजवंश। और महाराजा सूरजमल हो जाएगा भरतपुर का जाट राजवंश। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमित भूषण से 3 गुना कुशल है। यदि अमित को एक काम पूरा करने में 6 दिन लगते हैं तो भूषण उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 18 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू के घटक कौन से होते हैं? तो सीपीयू के घटक आपके लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर मेमोरी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। अभिकथन है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं, ये बात सही है। कारण है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा करते हैं, ये भी सही है। व्याख्या भी सही है। ए आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना ऑफिशियली आंसर की से मिलान करने के बाद 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी से, जिससे कि हम विचार करें आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। क्योंकि आप सभी अगर कमेंट बॉक्स में बताओगे तो आप सभी के एनालिसिस के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि कट ऑफ कितनी तक जा सकती है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कई प्रकार के लहरिया लोकप्रिय हैं। जब पटिया एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उस डिजाइन पैटर्न को क्या कहा जाता है? जब पटिया एक दूसरे को क्रॉस करती है उसे कहते हैं मोथारा लहरिया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या मोथारा लिखा हुआ मोठड़े की लहरिया है वैसे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल 2 वर्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिनकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है? तो एक वर्त की त्रिज्या क्या होगी? 29 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उपयोग पाई चार्ट विभिन्न समूह में छात्रों की संख्या को दर्शाता है। छात्रों की कुल संख्या 1200 है और लड़कियों तथा लड़कों का रेशियो 2:1 है। यदि 30% लड़कियां डी में है तो समूह डी में लड़कों और लड़कियों का रेशियो कितना होगा? 3:4। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तानिया का वेतन रीमा की तुलना में 33.33% अधिक है। रीमा का वेतन तानिया के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 25% कम है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कानूनी कदम जिसे राजस्थान ने सबसे पहले लागू किया था उसका मकसद शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था? तो वो कानून है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ी बोली की साहित्यिक रचनाएं राजस्थानी भाषा की किस प्रमुख बोली की साहित्यिक समृद्धि के तुलनीय हैं? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो मेवाड़ी बोली है वो मारवाड़ी बोली के ही तुलनीय है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान ने सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया है? तो राजस्थान ने 2011 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान चित्रकला की किस शैली के कलाकारों ने ऐसे पाठ चित्रण और लघु चित्रों का सर्जन किया है जो दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रदर्शन के योग्य है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा बूंदी चित्रकला शैली। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 श्रमिक दिन में 6 घंटे काम करते हैं, 25 दिनों में 150 मीटर लंबाई, 20 मीटर चौड़ाई, 2 मीटर ऊंचाई की दीवार बनाते हैं। 12 श्रमिक जो दिन में 8 घंटे काम करते हैं, 800 मीटर लंबाई, 15 मीटर चौड़ाई, 6 मीटर ऊंचाई की दीवार कितने दिनों में बना सकते हैं? 300 दिनों में बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के रूप में एक बड़े भील विद्रोह की शुरुआत क्यों की गई है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो राज्यों, सामंती प्रभुओं और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ भीलों को एकजुट करने के लिए इस विद्रोह की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राज्य आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आधिकारिक अनुमान और प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये आपके अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड स्थानीय निकाय और दूसरी साइड प्रमुख है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। ग्राम पंचायत में आपका हो जाएगा सरपंच, पंचायत समिति में हो जाएगा प्रधान, जिला परिषद में हो जाएगा प्रमुख और नगर निगम में हो जाएगा महापौर। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पारंपरिक मांड लोक संगीत में योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री किसे प्राप्त हुआ? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
तो पद्मश्री अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक को 32 किलो के निर्माण और संगीत राज की रचना के लिए जाना जाता है और जिनके बारे में यह भी माना जाता है कि उन्होंने गीत गोविंद पर एक टीका लिखी थी? तो इसमें आपका हो जाएगा महाराणा कुंभा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। और जिनको भी 2024 से लेकर 26 तक जितने भी पेपर आयोजित हुए आरएसएसबी बोर्ड की ऑफिशियली आंसर की से मिलान करके पेपर सॉल्यूशन देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको हमने 2024, 2025 और 26 में जितने भी पेपर हुए थे वो सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है अभिकथन कारण वाला कि भारत ने क्वांटम कंप्यूटिंग क्षमताओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू किया। यह बात सही है। कारण है कि क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं जो उन्हें क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में कहीं अधिक तेजी से जटिल गणनाएं करने में सक्षम बनाते हैं। यह भी सही है। कथन सही है, कारण सही है, व्याख्या सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक स्रोत और अम्ल को सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सिरका में हो जाएगा एसिटिक अम्ल, नारंगी में हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, दही में हो जाएगा लैक्टिक अम्ल और टमाटर में हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने उत्पाद जनवरी, फरवरी, मार्च ऊपर दी गई तालिका 3 महीनों के दौरान विभिन्न उत्पादों की बिक्री को दर्शाती है। जनवरी में हुई कुल उत्पाद बिक्री की तुलना में मार्च में हुई कुल उत्पाद बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 20% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का गारंटीकृत वेतन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से कौन सी योजना उत्तरदायी है? तो इसमें आपकी मनरेगा योजना है वो उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की हरित क्रांति में उनकी भूमिका के लिए 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की भीतरी परत की सुरक्षा निम्नलिखित में से एक द्वारा की जाती है, सही की पहचान कीजिए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की भीतरी परत की सुरक्षा है वो आपके सलेस्मा से की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डीप ओशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है यह दुर्लभ खनिजों के लिए समुद्र तल का पता लगाने का एक लक्ष्य है। यह बात सही है। मत्स्य 6000 इसके लिए डिजाइन किया गया, मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। यह भी सही है। इसका नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह भी सही है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र के तल से तेल निकालना। यह गलत है। ए बी सी राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उपलब्धि सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, बी आर गवई भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश है, बी आर गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश है, संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश है। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आर गवई 52वें है, संजीव खन्ना 51वें। अगला क्वेश्चन है गोलू और बोलू की गतियों का रेशियो 4:7 है। यदि गोलू 270 मीटर से दौड़ हार जाता है तो धावन पथ की लंबाई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 630 मीटर लंबाई। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकसित भारत @2047 पहल का मुख्य उद्देश्य है? तो उसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊपर दिए गए ग्राफ कंपनी ABCD के आयात और निर्यात मूल्यों को करोड़ों में दर्शाता है। कंपनी ए और सी के कुल निर्यात का कंपनी ए और सी के कुल आयात से क्या रेशियो है? 7:5। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित जलवायु क्षेत्र को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा बहुत आर्द्र जलवायु क्षेत्र, फिर आ जाएगा आर्द्र जलवायु क्षेत्र, फिर आ जाएगा अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र और फिर आ जाएगा शुष्क जलवायु क्षेत्र। BADC। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नवक्रमागत विषम संख्या का औसत यदि उन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या को n द्वारा दर्शाया जाता है तो n+8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को प्रशासनिक पदानुक्रम के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर तहसील, फिर उपमंडल, फिर जिला और फिर संभाग यानी प्रभाग, ABCD। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह RSSB बोर्ड की कोई भी एग्जाम होती है ऑफिशियली आंसर के आने के बाद उससे पेपर सॉल्यूशन आपको करवाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान में कम बाल लिंगानुपात के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है? तो इसमें आपका केवल बाल विवाह के कारण मात्र मृत्यु हुई है, ये सही है, केवल ए सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 के एकल संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मनु भाकर बनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 को किस कानून ने प्रतिस्थापित किया और 1 जुलाई 2024 को पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ? भारतीय न्याय संहिता ने प्रतिस्थापित किया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा और 1 जुलाई 2024 को पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ। PM जनमन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला, इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का विकास करना है, ये बात सही है। इसमें आवास, स्वच्छ जल, सड़क संपर्क जैसे 11 महत्वपूर्ण कार्य शामिल है, ये भी सही है। इस मिशन का बजट 24,000 करोड़ रुपए से अधिक है, ये भी सही है। यह विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय आबादी के लिए ये गलत है। ABC राइट है, ABC राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के महावीर चक्र विजेताओं की पहचान करनी है। तो महावीर चक्र विजेता चूनाराम फगेरिया हैं, रघुवीर सिंह राजावत भी है और डोंकल सिंह भी है, लेकिन शहीद मेजर शैतान सिंह नहीं है, यानी कि ABC आपका राइट आंसर हो जाएगा। ABC यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक साइड प्रेक्षण है, दूसरी साइड घटना है, सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। साफ आसमान का नीला रंग प्रकिरण के कारण दिखाई देता है। इंद्रधनुष का निर्माण प्रक्षेपण के कारण दिखता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण, और दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना परावर्तन के कारण। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 और 98 के बीच का मध्यानुपाती कितना है? तो इसमें हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इसमें हो जाएगा प्रस्तावना आपके धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 21,780 रुपये और 23,958 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर 10% होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्तिक मास में दीपदान की परंपरा और पशु मेला किसकी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो ये पुष्कर मेले की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान कर्क रेखा के सबसे करीब है? कर्क रेखा के सबसे करीब प्रतापगढ़ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले नियॉन हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम हो जाएगा, फिर सल्फर हो जाएगा, फिर पोटेशियम हो जाएगा। ABDC। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति है वो अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑफिशियल आंसर की से मिलान करने के बाद 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना है कैटेगरी के साथ। एक उत्तल लेंस अपने से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो सुई को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा गया है? 50 सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्सर के बाईं ओर के वर्णों को हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो बैक स्पेस कुंजी का उपयोग किया जाता है कर्सर के बाईं ओर के वर्ण को हटाने के लिए। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किन के बीच संसाधनों के वितरण की अनुशंसा करने हेतु की जाती है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ये राज्य और स्थानीय निकायों के बीच। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड किसके नाम है? सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड मोहनलाल सुखाड़िया के नाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक की पहचान कीजिए। तो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक हैं वो आपके माणिक्यलाल वर्मा हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर निर्मित राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से बांध राजस्थान में स्थित है? चंबल नदी पर निर्मित जो राजस्थान में स्थित बांध है, तो राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है, कोटा भी राजस्थान में है, ज्वार सागर बांध भी राजस्थान में, लेकिन गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है। तो ए बी सी राइट आंसर, ए बी सी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2026-27 में घोषित मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत संशोधित ऋण सीमा क्या है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो संशोधित ऋण सीमा 1.5 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार है, इसे संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ और आंसर की दोनों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? तो वो आपका लद्दाख हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहादुरी, बलिदान और शहादत के लिए पूजित एक लोक देवता जो हाथ में भाला लिए हुए एक घुड़सवार के लोकप्रिय प्रतीक चिन्ह के तौर पर जाना जाता है, उसकी पहचान कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो है लोक देवता पाबूजी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं का अंतर कितना है? तो इसमें आपके 3:2, 3/2 का अंतर है, 3/2 का अंतर है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के पश्चिम भाग में मौजूद सूखे की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? वो आपको इसमें बताना है कि कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो इसमें एक तो आपके अरावली पर्वत की स्थिति भारतीय मानसून के अरब सागरीय के समांतर है, ये है। अरावली पर्वत की स्थिति भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर है, ये गलत है। अरावली पर्वत की कम ऊंचाई और वनस्पति की कमी, ये सही है। अरब सागर मानसून शाखा में बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा की तुलना में नमी की मात्रा, ये गलत है। ए और सी, ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला हाल ही में महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की खोज के लिए चर्चा में था? तो राजस्थान का नागौर जिला चर्चा में था लिथियम भंडार की खोज के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए सही उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है, ये बात सही है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान की जाती है, ये भी सही है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी, ये भी सही है। सरस अमृतम दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया ये एक अभियान है, ये भी सही है। यानी कि ए बी सी डी आपके सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग किस वर्ष कार्यशील हुआ? तो राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग है, यह आपके 2000 वर्ष में कार्यशील हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस नृत्य की पहचान कीजिए जिसमें नकाबपोश महिलाएं कांच या तलवार के किनारे पर झूमते हुए अपने सिर पर पीतल के बर्तनों को संतुलित करती है, वो है आपका नृत्य भवई नृत्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है? तो लेड आपके एक धातु है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अरब सागर में माही नदी गिरती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे के औजार मिलने वाली इन जगहों में से कौन सी जगह भारत में लोह युग की शुरुआत की तारीख तय करने के लिए जरूर मानी जाती है? तो वो हो जाएगा नो भरतपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव अपघटनीय अपशिष्ट है? तो वो आपका प्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाक्रम को काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा नसीराबाद में क्रांति, फिर आपका हो जाएगा नीमच में 3 जून, फिर आपका हो जाएगा एरिनपुर में 21 अगस्त, और फिर हो जाएगा कोटा के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की, CBDA। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
उत्तरी अरावली पर्वत की चोटियों की पहचान कीजिए, नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें रघुनाथगढ़ चोटी उत्तरी अरावली की चोटी है, गुरु शिखर नहीं है, भैरव चोटी भी उत्तरी अरावली की है और खो चोटी भी उत्तरी अरावली की है। ए सी डी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋषि अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए प्रतिदिन 80 किलोमीटर की यात्रा करता है। एक दिन उसे कार्यालय जाने के सामान्य समय से 1 घंटे की देरी हुई, इसलिए उसने अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी और इस तरह वह सामान्य समय पर कार्यालय पहुंचा। एक सामान्य दिन किलोमीटर प्रति घंटा में ऋषि की गति क्या होती है? तो इसमें हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए सूची में अलैंगिक विधि से प्रजनन करने वाले जीव कौन से हैं? तो इसमें एक केला हो जाएगा, कुत्ता नहीं है, यीस्ट हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। ए सी डी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्राचीन क्षेत्रों के नामों से राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मारू से जुड़ा हुआ है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मारू से जोधपुर जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पादपों में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है, पादपों में स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दो अभिकथन दे रखे हैं, सही करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको पहचान करके सही बताना है। राजस्थान सहकारी डेयरी महासंघ के तहत सरस ब्रांड त्रिस्तरीय संरचना का अनुसरण करता है, ये बात सही है। त्रिस्तरीय सहकारी संरचना में शीर्ष पर जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति और ग्राम पंचायत शामिल है, ये गलत है। ए सही है, आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम है? तो सबसे कम क्वथनांक मेथेन का है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा RAJSICO के प्राथमिक कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी राजस्थान लघु उद्योग निगम के प्राथमिक कार्य का सबसे अच्छा वर्णन है वो कौन करता है? तो वो करता है आपके लघु उद्योगों और कारीगरों को विपणन सहायता प्रदान करना, कच्चे माल की आपूर्ति में सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो निर्मित राख का रंग कैसा होता है? राख का रंग सफेद होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध पुरातत्वविद का नाम बताइए जिन्होंने प्रसिद्ध लिपि माला लिखी थी। तो लिपि माला गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 67%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मवेशियों की किस नस्ल को अपनी उच्च दूध उत्पादन क्षमता के कारण राजस्थान के कामधेनु के रूप में जाना जाता है? तो राजस्थान की जो राठी गाय की नस्ल है उसे राजस्थान के कामधेनु के रूप में भी जाना जाता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सोरसन वन्यजीव अभ्यारण्य के सबसे निकट है? तो सोरसन वन्यजीव अभ्यारण्य के सबसे निकट कोटा जिला है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4/3, 4/9, 2/15, 36/21 का मसब क्या होगा? तो इसका मसब हो जाएगा 2/315, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल भंडार राजस्थान में स्थित है? गुड़ामालानी बाड़मेर जिले में है, तो खनिज तेल भंडार, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्पी पादपों में दिखाई देने वाले प्रजनन अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम इसमें आपका हो जाएगा, एक तो युग्मक पहले, फिर आ जाएगा आपका युग्मनज, फिर आ जाएगा भ्रूण, फिर आ जाएगा नवोद्भिद। BCDA ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कथन गैस के निर्मुक्त होने के बारे में सही है वो आपको बताना है। पहला है, ये चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ये बात सही है। ये जलती हुई फांस को बुझा देता है, ये भी सही है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाता है, ये भी सही है। और ये इसमें तीखी गंध आती है, ये गलत है। ABC सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज जो RSSB बोर्ड द्वारा 28 जून को आयोजित हुई वनपाल एग्जाम की ऑफिशियली आंसर की जारी की गई है। तो उसी ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने आपको कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन करवा दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको आंसर की किस तरह से मिलान करना है वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और इसके अलावा आंसर की और मास्टर पेपर दोनों की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह RSSB बोर्ड की कोई भी भर्ती परीक्षा आयोजित होती है
तो उसकी ऑफिशियली आंसर की जारी होने के बाद ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन भी करवाई जाती है। अब तक मैं आपके लिए 2024, 25, 26 के जितने भी पेपर हुए थे उनकी सॉल्यूशन करवा चुका हूं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। और आप ऑफिशियली आंसर की से मिलान करने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कौन सी कैटेगरी से, जिसके लिए मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकूं। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए, क्योंकि एग्जाम आपने दिया है, पेपर कैसा हुआ ये आपको मालूम है, कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आपको मालूम है। तो आप सभी जब हमें अपने कैटेगरी और कितने क्वेश्चन सही हुए ये बताओगे तो मैं आप सभी के एनालिसिस करूंगा और उसके आधार पर ही मैं आपको बता सकता हूं कि जो कट ऑफ है वो पदों के हिसाब से कितने तक जा सकती है। अब देखो ऑफिशियली आंसर की भी जारी हो गई, अब रिजल्ट पहले ऑफिशियली आंसर की है। अब इस पर अगर किसी को आपत्ति है तो 3 दिन का मौका दिया जाएगा, उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और उसके बाद बोर्ड है वो आपत्ति को लेकर चेक करेगा और उसके बाद फाइनल आंसर की और प्री डिवी रिजल्ट जारी करेंगे। तो वो भी आगे जैसे जैसे अपडेटें आएंगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और एलडीसी एग्जाम की भी आंसर की जल्दी आ जाएगी, तो उसकी भी आंसर की आने के बाद आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा।